बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रवा माह वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। मेहमान की आमद तक कहीं भी बैरून मुल्क न जाने का फैसला भी किया गया है। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अपडेट कर रहे हैं खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। सऊदी अरब का 30 से ज़ायद कंपनियों का 50 रुकनी तिजारती वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है। वफ़द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के लिए मौक़ों का जायज़ा लेगा। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आएँ। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब का 30 से ज़ायद कंपनियों का 50 रुकनी तिजारती वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है। वफ़द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायज़ा लेगा। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करेगा। पाक सऊदी मुआशी शराकतदारी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी। सऊदी अरब के 30 से ज़ायद कंपनियों के 50 रुकनी तिजारती वफ़द का दौरा पाकिस्तान। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी एजी इब्राहिम मुबारक की क़यादत में वफ़द की इस्लामाबाद आमद। विफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नन्हे बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर विफाकी वज़रा के साथ वज़ारतों और डिवीजन के आला अफसरान भी मौजूद थे। सरमायाकारों के वफ़द की 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कई बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल है। सऊदी वफ़द 2 रोज पाकिस्तान में क़याम करेगा। तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लिया जाएगा। $10 अरब के मुआहदे मुतवक्के हैं। दौरे से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी ताल्लुकात को नई राह मिलेगी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मालिक ने कहा है कि सऊदी अरब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तकम देखना चाहता है। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क तस्वुर करते हैं। is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan, as well as the many important and influential leaders from globally renowned Saudi companies and the Saudi investor landscape who have joined us in this visit. Those Saudi companies would desire to continue building their international presence, for Saudi Arabia's ambitions do not stop at our borders, and we would like to see Pakistan as one of our leading international partners. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पिछले 10 माह में पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया है। बेहतरीन माशी पॉलिसियों की वजह से इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए मरबूत इक़दामात कर रहे हैं। Has been over the last 10 months. Inflation, which peaked at 38%, is now down to roughly 17%. Stock market, therefore, has reacted positively. We have seen all-time highs. We have seen foreign buying coming in. Even more importantly, we want to get on with the execution of the structural reforms, which we all know, and I've always talked about the fact that for the what and why, Pakistan has known for a very long time. We have to start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सऊदी अरब के पास तेल, पाकिस्तान के पास मादनी ज़खायर हैं। दोनों के बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद सूदमंद बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि पाकिस्तान के पास हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद का सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा किरदार रहा है। Young men and women who have great ideas in their mind, and our transition dovetails into the kind of transition that Saudi Arabia would like to make.
Pakistan has some of the largest mineral resources across the world. There's a revolution brewing across the world, the revolution of electrification. And Pakistan has the 4th largest copper mine and just one mine. But if you look at the entire belt, if you look at the kind of assets that we have, we can build together, both Pakistani companies and Saudi companies. पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत SIFC के तहत सहूलियात फराहम कर रही है। पाकिस्तान सरमायाकारों को सहूलियात पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान निजी शोबे को भी हर तरह से सहूलत फराहम करेगा। Shown in SIFC with the Prime Minister's dedication in working day and night just to fulfill this requirement of taking the economic benchmark to another level for Pakistan. Please be assured that all the ministers, including myself, we are there to facilitate you and do the best what we can. Some really good focused bilateral sectoral B2B engagement. अभी आपको खबर दें, मखसूस नशिस्तों का ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मखसूस नशिस्तें देने का ये मामला है जिसमें कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर के ये रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला मुअत्तल कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर ये मामला सामने आया है। जस्टिस मंसूर की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का यह मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया गया है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। तो ये खबर आपको दे रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए हैं कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का जो फैसला किया गया था उसे मुअत्तल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। यह अहम अपडेट हुई है मखसूस नशिस्तों के मामले पर जिसमें जस्टिस मंसूर ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसे मुअत्तल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला मुअत्तल कर दिया है। मखसूस नशिस्तों का ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया है। जी हाँ, हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करार दे दिया है। हम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मंजूर कर ली हैं और दीगर जमातों की अपीलें इस वक्त मुअत्तल कर दी गई हैं। फैसला मुअत्तल कर रहे हैं, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। हम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मंजूर कर ली हैं और ये फैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से दिया गया है। मखसूस नशिस्तों पर दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के ऐसे रिमार्क सामने आए हैं। हम खबर से आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इस वक्त मुअत्तल कर दिया है। हम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें इसके बरक्स मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये बयान सामने आया है और मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। यह हम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस लेते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में कोई कानूनी वजूहात बयान नहीं की गई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर महमद ने ये रिमार्क्स दिए। इस मौके पर सिकंदर महमद ने यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए ज़रूरी था कि कम से कम एक नशिस्त पर कामयाब होती। इस तमाम तर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं।
समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस लेते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कोई कानूनी वजूहात बयान नहीं की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए ज़रूरी था कि कम से कम एक नशिस्त पर कामयाब ज़रूर होती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस लेते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कोई कानूनी वजूहात बयान नहीं की गई, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का यह फैसला मुअत्तल किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला किया गया था और मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा दीगर जमातों में तकसीम की गई थी, उनको दी गई थी, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इस तमाम तर मामले पर अपील दायर की गई थी और अब यह फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का यह फैसला मुअत्तल किया है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए ये फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। अपील समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जबकि मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को फैसला मुअत्तल कर दिया है और अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं, ऐसा रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ये मुअत्तल कर दिया है और अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें इसके बरक्स मंजूर कर ली हैं और साथ ही साथ अपीलें समाअत के लिए भी मंजूर कर दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के ऐसे रिमार्क्स आए हैं। एक सवाल है, क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, ऐसा इस्तफसार किया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि दूसरा ये मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो और उसमें कहाँ गलती है। मज़ीद जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, बड़ी अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट को ये मखसूस नशिस्तों के केस में है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें बनती थी मखसूस, वो जो दीगर जमातों को इजाफी अलॉट कर दी गई थी, उसकी हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए हैं। अब जो इजाफी मेंबर आए थे दीगर जमातों के पार्लियामान के अंदर, वो अब पाकिस्तान के मेंबर नहीं रहेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह जो बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से लिखवाए गए हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि पार्लियामान के अंदर इजाफी बैठे हुए लोग जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, अगर वोट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादती और अनफेयर होगा तमाम जो सिस्टम है उसके लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भरपूर मुखालफत की गई जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्टे ऑर्डर दिया है इसकी, और कहा गया कि अरकान असम्बली को उनके काम करने से न रोका जाए। तमाम अदालत ने कहा कि जो इजाफी लोग आए हैं सिर्फ उनकी अफेक्ट कर रहे हैं, अगर पूरा फैसला मुअत्तल करें तो तमाम ही मखसूस नशिस्तें जो है वो खत्म हो जाएंगी और जो तमाम अरकान असम्बली अंदर बैठी हैं वो फारिग हो जाएंगे। इसलिए हम आपका ख्याल रखते हुए सिर्फ जो इजाफी नशिस्तें दी गई हैं सियासी जमातों को, उनकी हद तक फैसले का मुअत्तल कर रहे हैं। अदालत ने अपने कि ये इंतहाई संजीदा नौयत के सवालात अदालत के सामने उठाए गए हैं इस केस में, जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब भी बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत देने में नाकाम रहे। इसलिए अदालत इस फैसले को इस हद तक मुअत्तल कर रही है कि मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी वो दीगर सियासी जमातों में जो तकसीम हुई हैं उसकी हद तक फैसले को मुअत्तल किया गया है। तो हम जो मखसूस नशिस्तें बनती थी तमाम जो हुकूमती सियासी जमातें उनकी, वो उनके पास बरकरार रहेंगी। इजाफी नशिस्तें अब उनसे सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दी इस फैसले को और बाज़ाब्ता तौर पर समाज से दूर कर लिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों को। साथ ही साथ अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी बाज़ाब्ता अपीलें मंजूरी के लिए और अपना जवाब तहरीरी तौर पर देने के लिए भी नोटिस जारी कर दिए हैं। सुबह ही जो समाज का पहला फेज था ब्रेक से पहले, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने ये इंदिया दिया था कि रोजाना की बुनियाद पर केस को समाज के लिए मुकर्रर करके इसको निपटाएंगे। यही वजह है कि 11:30 बजे तक समाज को मुलतवी किया गया था और आज फिर अभी ये
मुअत्तली का हुक्मनामा आया है। अगली तारीख क्या होगी, अदालत इस हवाले से अपना हुक्मनामा लिखवा रही है। अच्छा जुल्करनैन ये बताएगा कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें थी उनको मंजूर किया गया है, अगर ये नशिस्तें रिवर्ट होती हैं तो जो जीती हुई नशिस्तों का तनासुब है वो तब्दील हो जाएगा, इससे सेनेट इलेक्शन के जो नताइज हैं उन पर भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सेनेट इलेक्शन के नताइज को मद्देनजर रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला इजाफी नशिस्तें देने की हद तक फैसले को मुअत्तल किया है। और ये बाकायदा ऑब्जर्वेशन है जस्टिस मंसूर अली शाह की कि अगर पार्लियामान के अंदर वो लोग इजाफी बैठे हुए लोग वोट का इस्तेमाल करते हैं तो ये यकीनन बहुत ज्यादा अनफेयर और ज्यादती होगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था। अभी ये अपीलें समाअत के लिए मंजूर की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। अभी जो इजाफी नशिस्तें हैं वो इस फैसले से जब ये तहरीरी फैसला आ जाएगा तो वो खाली तस्वुर होंगी। वो जो अरकान असम्बली होंगे वो सेनेट इलेक्शन में किसी भी मामले पर वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस का हतमी तौर पर फैसला नहीं कर लेती, जो इजाफी दी की मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से कोई भी चीज जो नशिस्तें हैं वो खाली तस्वुर होंगी, उन पर बैठे अरकान किसी किस्म का कोई पार्लियामानी काम सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। अच्छा जुल्करनैन, इकबाल एक सवाल भी किया चीफ जस्टिस से, उन्होंने कहा कि बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती है, तो इज इट पॉसिबल कि नशिस्तें अब जब दोबारा ये तमाम तर समाअत हो तो उसके बाद बांटी जा सकती हैं? देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट तयन करेगी अपने हतमी फैसले में। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें बाकायदा तौर पर मंजूर हो जाती हैं तो फिर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही तमाम नशिस्तें अलॉट होंगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालत को कायल करने में नाकाम रहती है या इलेक्शन कमीशन और हुकूमत अपने मौक़िफ़ का दफा कर पाती है अदालत में, तो फिर जो नशिस्तें अभी इजाफी जिनको करार दिया गया और सियासी जमातों को दी गई हैं, मुमकिन है वो वापस जो मुअत्तलशुदा नशिस्तें इन्हीं जमातों को वापस मिल जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हतमी फैसले में तय करेगी। आज क्योंकि इब्तदाई समाअत थी तो सिर्फ नोटिस जारी हुए हैं, अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हुई हैं और फैसले को मुअत्तल किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एलिजिबिलिटी है उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या आईनी तौर पर एलिजिबल है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन मखसूस नशिस्तों के लिए? देखिए, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील जो है सिकंदर मोमन, उनका ये मौक़िफ़ था कि जनरल नशिस्त कम अज कम एक नशिस्त यानी कि जीत कर इलेक्शन में आना जरूरी है मखसूस नशिस्तों के लिए अहलियत होने के लिए। उन्होंने कहा था जो मखसूस नशिस्तों के लिए जनरल सीट नहीं जीत किया था, कम अज कम एक सीट भी ना जीती हो, वो आर्टिकल 51 के तहत उस मेयार पर पूरा नहीं उतरता कि उसको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जा सकें। तो हम अदालत का ये कहना था कि ये बात उस हद तक तो चले, इसको हम 1 मिनट के लिए साइड पे करते हैं। इतना बता दें कि अगर पार्लियामान में जैसे 266 नशिस्तों पर इंतखाबात होते हैं, 260 नशिस्तों पर अगर आजाद उम्मीदवार जीत के आ जाए, सिर्फ 6 नशिस्तों पे कोई सियासी जमातें जीते तो क्या तमाम 70 मखसूस नशिस्तें 6 सीटें जीतने वालों में तकसीम कर दी जाएंगी? इस पर सिकंदर मोमन ने कहा फार्मूले के मुताबिक तो 6 लोगों में ही तकसीम होंगी, जिस पर जजेस समेत तमाम अदालत में मौजूद अफराद थे उन्होंने क्या लगाए। और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोमन ने कहा कि आइन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं पढ़कर बयान करूँ तो यहाँ पर क्या लगेंगे, लेकिन क्योंकि वो आइन में लिखा हुआ है इसलिए उसके ऊपर अमल दरामद होना जरूरी है। यही उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि जो पार्लियामान में मौजूद सियासी जमातें हैं मखसूस नशिस्तें उन्हीं में तकसीम होंगी, खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ना ही किसी आजाद उम्मीदवार को नशिस्तें दी जा सकती हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, लेकिन काफी हद तक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। तमाम तर तफसीलात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं और मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।